Jai Hind student, welcome to English class. So students, as you all know, we have started the chapter subject verb agreement, okay, in grammar portion. So in the last class we have discussed what does the meaning of subject verb agreement. Then we have also discussed some rules how to use the verb according to the subject. Now we will be continuing that only, the rules only, and we'll be in this lecture we'll be discussing some more rules related to subject verb agreement. Now the next rule states that when a singular subject is connected by or nor to a plural subject, put the plural subject last and use a plural verb. नाउ इसका मतलब क्या है बेटा? ओके, नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब होता है नाउ व्हेन द टू सब्जेक्ट्स, ओके, जो दो सब्जेक्ट्स हैं और दे आर जॉइंड बाय और नॉर, या दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो और से जॉइंड है या नॉर से जॉइंड हैं, ओके, तो वर्ब जो है इट एग्रीज इन पर्सन विद द नियरेस्ट टू इट. तो वर्ब जो है, जो वर्ब के नियर सब्जेक्ट होगा, वर्ब से जस्ट पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है जो वर्ब हम उसके उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे. अगर वर्ब से पहले जस्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, और अगर वर्ब से पहले सिंगुलर है तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल. The serving bowl or the plates are taken to the dining room. Now here you can see there are two subjects that are separated by or, and if you see the verb, the plural verb is used. Why? Because the plates is a plural subject you can say, and it is nearest to the verb are. सो प्लेट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को चेंज कर दिया है, हमने आर यूज़ किया. सर्विंग बाउल इज सिंगुलर, पर जो हमें वर्ब यूज़ करनी है जो उस वर्ब के बिल्कुल नियरेस्ट सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट हमें देखना है इसमें कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि वो सब्जेक्ट प्लूरल है. ओके, एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी यूजिंग द वर्ब, वी विल बी चेंजिंग द वर्ब, हम उसी के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज करेंगे. ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं. द स्टूडेंट और द टीचर्स राइट अ लेटर टू द मेयर. नाउ यू कैन सी और से सेपरेटेड है, और यहाँ पे जो टीचर्स है, टीचर्स इज़ क्लोज टू द वर्ब राइट, तो यहाँ पे हमने टीचर्स इज़ प्लूरल तो वर्ब राइट होगा. अगर यहाँ टीचर होता तो वर्ब क्या हो जाता? राइट्स हो जाता है. एज यू ऑल नो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने रूल्स पढ़े हैं कि एस और ई एस यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. सो अकॉर्डिंगली अगर टीचर्स है तो हमने प्लूरल वर्ब लिया है राइट. वी हैव नॉट यूज्ड एस और ई एस आफ्टर राइट. और अगर यहाँ पे टीचर होता तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना वर्ब चेंज करते. तो आपको याद सिर्फ इतना यू हैव टू रिमेंबर बेटा कि अगर और है या फिर नॉर है तो हम जो वर्ब लेंगे जो नियरेस्ट होगा उस वर्ब के सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लेंगे. इफ़ द प्लूरल देन प्लूरल वर्ब, इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट देन द सिंगुलर. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं. ओके, नाउ इनडेफिनिट प्रोनाउंस की अगर हम बात करें, ओके, जैसे ईच, ईदर, नीदर, वन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एनीबडी, ये जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं ऑलवेज. ओके, फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन इज़ ट्रेनिंग हार्ड, ईच हैज़ अ स्पेशल डाइट, नो वन कंप्लेन्स अबाउट द शेड्यूल, nobody wants to lose in the game. Okay, now you can see in all the sentences the verb which we have used is singular. Each has is there, everyone is training. Okay, इसी तरह everyone was welcome भी हम लिख सकते हैं. Okay, so in this way nobody wants, okay, this is again singular, we have taken singular verb. Okay, so in this way we change the verb. Now next, कुछ और इनडेफिनिट प्रोनाउंस की अगर हम बात करें बेटा, फॉर एग्जाम्पल सच एज अ फ्यू, मैनी, बोथ एंड सेवरल, दे टेक अ प्लूरल वर्ब. कौन कौन से प्रोनाउंस हमने बोले? फ्यू, मैनी, बोथ एंड सेवरल. अगर ये प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं तो आप जो वर्ब यूज़ करोगे दैट विल बी
प्लूरल वर्ब. ओके, हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी फ्यू ऑफ द varsity कंप्लेन अबाउट द रूट. फ्यू के साथ हमने क्या यूज़ किया, हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया. ओके, बोथ ऑफ द कोचेज़ इनकरेज देम. सो बोथ ऑफ द कोचेज़, बोथ दो की बात कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब. सेवरल ऑफ अस वॉच. सो यहाँ पे वॉच है, वॉचेज़ नहीं है. दिस यू हैव टू टेक केयर. ओके, कि सेवरल जो है वर्ड इट विल टेक प्लूरल वर्ब. मैनी ऑफ अस हेयर सपोर्ट देम. मैनी ऑफ अस हेयर सपोर्ट्स देम नहीं है, सपोर्ट देम है, विच इज़ इंडिकेटिंग अगेन अ प्लूरल वर्ब. ओके, नाउ नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं. अगर प्रोनाउंस में बेटा इनडेफिनिट प्रोनाउंस ही अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर इसमें सम है या एनी है या नन है या ऑल है, देन फॉलोड बाय अ फ्रेज, देन द वर्ब एग्रीज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेज. ओके, इसको थोड़ा सा समझते हैं. इससे मतलब क्या है बेटा, अगर सपोज़ यहाँ पे जो है सम, एनी या ऑल यूज़ हुआ है और उसके बाद फ्रेज़ है. ओके, एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द केक. ओके, तो ये क्या है, ऑफ द केक इज़ अ फ्रेज़. ओके, सो अगर ऐसा है द वर्ब एग्रीज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेज़, तो जो ऑब्जेक्ट फ्रेज़ में यूज़ हुआ है दैट इज़ केक. केक इज़ द ऑब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब यहाँ पे यूज़ होगी. ओके, ये बात क्लियर हुई कि नहीं बेटा? ओके, आई थिंक दिस इज़. अभी हम थोड़े से और एग्जांपल्स देखते हैं, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा. ओके, फॉर एग्जांपल आई से लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. ओके, सम ऑफ द बनाना केक इज़ इन द टिन. ओके, नाउ सम इज़ देयर. ओके, अब जो है बनाना केक. ओके, नाउ केक इज़ सिंगुलर हेयर, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो इसको, और सिंपल लैंग्वेज में समझना हो कि वर्ब एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट. वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, जो भी उसके पास नाउन या प्रोनाउन होगा. तो यहाँ पे अगर हम सेंटेंस ले रहे हैं सम ऑफ द बनाना केक इज़ इन द टिन, तो यहाँ पे इसके क्लोज केक है, केक इज़ सिंगुलर, सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड इज़. Some of the muffins were very hard. So muffins is plural, so we have used were. और देखते हैं, some of the players are young. So players के अकॉर्डिंग हमने verb लिया है. nearest हम pronoun या noun के अकॉर्डिंग verb को change करेंगे. most of the training was hard. Okay, next training again, here it is singular. most of the varsities are 1/4 year students. So varsities है यहाँ पे, plural है, so we have used are. So this is all about the rules. You can say कि this is few rules which we have discussed. Okay, there are few more rules also that we are covering in the third video. Okay, इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ रूल्स देखे, बिकॉज देयर आर मैनी रूल्स बेटा, और एक वीडियो में सब कुछ बताना, सो यू विल बी ऑल्सो फील बोर्ड. सो दैट्स वाई ये रूल्स जो हैं मैंने डिवाइड कर दिए हैं छोटे छोटे वीडियोस में. सो दिस इन दिस वीडियो ऑल्सो वी हैव लर्न फ्यू रूल्स. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पढ़ेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.